Let's now come to oral communication. Ask the students to role play the dialogue. This is on page 25 of the book and SLO number 14. अच्छा, एक और मैं वजाहत कर दूं, शायद पहले चैप्टर में ही कर देनी चाहिए थी कि when we say कि ask the students to role play the dialogue, आपने करना ये, चूँकि मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये डायलॉग्स सिवाय एक आध चैप्टर के तमाम चैप्टर्स में होंगे, और इसकी ओपनिंग लाइन फिर यही है कि आस्क द स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द डायलॉग। आपने करना ये है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं इस डायलॉग के, दो ही होंगे आमतौर पर, तो आपने दो बच्चों को सिलेक्ट करना है और उनको पहले आपने कहना है कि इसको अच्छी तरह पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, ताकि फ्लो के साथ बोल सको। वो बेशक बुक सामने रख के पढ़ दें, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि याद करें वो जुबानी। तो फिर दोनों बच्चों ने, वो चूंकि रोल प्ले करना है, उन्होंने किरदारों की जुबान बोलनी है। तो ये आपने हर चैप्टर में जो डायलॉग है उसको आपने बच्चों से रोल प्ले करवाना है, और फिर उनके लहजे में अगर कोई कमी है, उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई कमी है, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी डायलॉग के मुताबिक होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू रीड आउट दिस डायलॉग फॉर यू। सना: Assalamu alaikum. How are you, Rida? Rida: I'm fine, thank you. Sana: Why didn't you come to school yesterday? Rida: My mom was sick and I had to take care of her. Sana: How is she now? Rida: She had fever, but she is fine now. Sana: You did very well. We all love our mothers. Rida: Thank you, Sana. It's time for the class. Sana: Thank you and bye.